नमस्कार। अभी एक शब्द बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, वो है आरडीजी। ये आरडीजी है क्या? क्या फ़र्क हिमाचल में इसका पड़ने वाला है? क्या अब नौकरियां नहीं निकलेंगी, वो भी समझेंगे। पहले तो आरडीजी का मतलब समझिए, इसके परिणाम क्या होंगे ये आप खुद ही जो है वो समझ जाएंगे। आरडीजी का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक ऐसा पैसा होता है, एक ऐसी ग्रांट या फिर सहायता कह लीजिए। ये सहायता ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को जो है वो देती है। क्या ये सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसाइड फाइनेंस कमीशन जो है वो करता है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि किस स्टेट को इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की ज़रूरत है और किस स्टेट को इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वो पैसा हुआ जो स्टेट की ज़रूरतों को पूरा करेगा। यूं कह लीजिए कि हिमाचल जैसे स्टेट ऐसे हैं, छोटे स्टेट हैं, हमारे पास आमदनी जो है वो थोड़ी कम है। बाकी स्टेट, कुछ जैसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उनके पास आमदनी ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट, उनके पास आमदनी ज़्यादा है। हिमाचल में आमदनी कम है, खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं। अब ये जो आमदनी कम है, खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, इनको पूरा करने के लिए, ये जो गैप बना होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो दी जाती है। ये एक पुल की तरह जो है वो काम करती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट के खर्चों के बीच में। जो स्टेट की आमदनी और स्टेट का खर्चा है, उसके बीच में ये पुल की तरह जो है वो काम करती है। यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि ये आर्टिकल 275 के तहत जो है वो दी जाती है। ये हम पढ़ेंगे भी गिरिराज पत्रिका में, जब हम हिमाचल के करंट अफेयर पढ़ेंगे। परंतु कॉन्सिक्वेंसेस क्या इसके होंगे? अब देखिए, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि इसके परिणाम क्या होंगे। अब आप समझ गए ना, जब पैसा ही कम दिया जाएगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। क्या नौकरियां नहीं निकलेंगी? ऐसा है। देखिए, ऐसा नहीं कि अब केंद्र सरकार बिल्कुल भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। हाँ, स्टेट में दिक्कत ज़रूर आएगी, किसी ना किसी फॉर्म में पैसा जो है वो ज़रूर दिया भी जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म अलग है कि कैसे दिया जाएगा, किसी स्कीम के तहत दिया जाएगा, कैसे कैसे नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ें अलग हैं। परंतु जो डायरेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, वो तो अब डिसकंटिन्यू जो है वो कर दी गई है। तो एक बात क्लियर हो गई कि स्टेट के पास पैसा नहीं है बहुत सारी चीज़ों को रन करने के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं देती, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं चला पाएगी अपने खर्चे। कहीं ना कहीं पर दिक्कत जो है वो ज़रूर आएगी। अब क्या नौकरियां भी नहीं निकलेंगी? ये अब हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि आने वाले टाइम में नौकरियां आएंगी भी या नहीं आएंगी। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरियां तो आएंगी ही आएंगी। नौकरियां इस सरकार में आ गई, हो सकता है कि सरकार अपॉइंटमेंट्स जो है वो लेट कर दे, हो सकता है कि सरकार जो है वो थोड़ा डिले कर दे प्रोसेस में, परंतु नौकरियां नहीं आएंगी ये आप नहीं बोल सकते। नौकरियां आएंगी और आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी बताया था कि आने वाले 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 2 साल सरकार के पास बचे हुए हैं। अगर अब भी युवाओं को खुश नहीं किया गया तो यूं समझिए कि भी बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे। तो सरकार खुश करने के लिए नौकरियां तो निकालेगी ही निकालेगी। ये बात तो आप समझिए, ये बात 100% श्योरिटी के साथ है कि नौकरियां तो आएंगी ही आएंगी। प्रोसेस थोड़ी सी डिले हो सकती है, कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट इसके ज़रूर है। अब जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी, स्टेट में ऐसा, स्टेट में वैसा, स्टेट को अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, स्टेट तो हमारा ही है। अब देखिए, ये छोटा सा स्टेट है, ये हमारा ही स्टेट है, हमारा आपका ही स्टेट है। अब इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इम्पैक्ट तो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। भुगतेगा कौन? आम आदमी भुगतेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलने वाले हैं उनकी सैलरियाँ टाइम से आएंगी, उनकी नौकरियाँ टाइम से लगी हुई हैं। इम्पैक्ट पड़ेगा तो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो इसमें किया क्या जा सकता है? देखिए, आम आदमी तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिकली आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू ही रखिए, इसमें उलझने की ज़रूरत है ही नहीं। बेसिकली वही पॉलिटिक्स है कि एक पहलू से दूसरे पहलू में जो है वो आम आदमी को उलझा देते हैं, वहाँ पर वो आम आदमी उलझा रहता है। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, क्योंकि नौकरियाँ आएंगी ही आएंगी। क्यों आएंगी वो भी मैंने बता दिया कि नौकरियों को आना ही होगा। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ऑप्शन कोई और है भी नहीं आपके पास। अगर दूसरी ऑप्शन है तो भाई दूसरी ऑप्शन को भी साथ में एक्सप्लोर कीजिए, तब ज़्यादा अच्छा जो है वो होगा। हो सकता है दूसरी ऑप्शन ज़्यादा अच्छी निकले आपके लिए। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो आपने समझ ली क्या है। अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे
वो भी जो है वो आप समझ गए होंगे। नौकरियां आएंगी या नहीं आएंगी वो भी आप समझ गए कि नौकरियों को तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी में निकालें चाहे जैसे मर्जी निकालें, आज निकालें या कल निकालें। ऐसा हो सकता है कि कल वैकेंसीज आनी थी, कल नहीं आई, अब वो परसों आएंगी, ऐसा ज़रूर हो सकता। तैयारी कर रहे हैं इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में, उतना ही जानिए जितना आपको जानना चाहिए और उतना ही समझिए जितना आपको समझना चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सके, जो एग्ज़ाम में आपको जो है वो एक नंबर लाकर जो है वो दे दे। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कुछ कर सकते हैं यहाँ पर तो ज़रूर कीजिए, परंतु मुझे नहीं लगता ये स्टेट और सेंटर के बीच का मामला है। यहाँ पर वो आपस में बात करेंगे, उनका पर्सनली मामला है, ठीक है, वो खुद निपटाएंगे इसको। आप अपनी तैयारी के ऊपर जो है वो फोकस कीजिए, नहीं तो ना ही रेवेन्यू डेफिसिट, जब पैसा आ रहा था तब भी कुछ नहीं मिल रहा था, अब पैसा नहीं आएगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा और बीच में फंसे रह जाएंगे। तो तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक